बताओ आमदनी और खर्च को और करियो रोज हिसाब और बिन हिसाब मिट जाते हैं कि राजा और नवाब। और पूड़ी ना खाया करो रोज और ना हमें खिलाया करो। पूड़ी खाए पूरो परे तो सबको पूड़ी खाए। और 4 दिना के चुनन मुनन में धसक दीवाल हो जाए। नियत की अच्छी थी सुशीला, आदत अच्छी होना चाहिए। देखो माता, आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी आया था तू कहाँ से और जाएगा कहाँ। आया था तू कहाँ से और जाएगा कहाँ। इतना ही बस विचार ले, इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन। जलता ही जा रहा, किसिया की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। रिश्तों से मुँह को मोड़ ले, बस हो गया भजन। संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग
बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। भैया सुशीला की बात मान के अश्वत्थामा जी चल पड़े। गृह दृष्टा सहस्त्राणाम महिषी राम हरे दुजा। विवेश गमं तमं श्रीमदं ब्रह्मानंदं गतो यथा। भैया चले सुदामा जी। सुशीला ने मोहल्ला से 4 मुट्ठी चावल ले आई, 4 मुट्ठी और पोटली में बांध दिए सुदामा जी की। और कहा सुनो, बोलो यज्ञ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 मुट्ठी चावल बांध दिए माता और सुदामा जी को विदा कर दिया। और जब चावल बांधे सुशीला ने, बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शन्नो मित्रं जोरणं शन्नो भद्रमर्यया जया। तो भैया सुदामा जी चल पड़ते। 4 मुट्ठी चावल बांधे सुशीला ने और कहा सुनो, जब भगवान खाने लगे तो कह देना दीने मलीने गरीब प्रभु, यदि अपना लो तो नाथ तुम्ही तो गिरावे तुम्ही। इतना कह के सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी द्वारका नहीं पहुंच पाए। बीच में जो जंगल था उसमें बेहोश हो गए। 5 दिन से बेचारे भूखे प्यासे थे, बेहोश हो गए। तो भगवान का सिंहासन हिला तो कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने गरुड़ को, अभी नहीं बेटा अभी चले, इनको रोको। निकेश शास्त्री जी रोको, ये तो जा ही रहे हैं भगत। पुटर गया तो दाबलियो चावल, तुम तो लंगड़े आदमी, तुम तो टन के सुदामा हो दौड़ने वाले। अभी ना जाओ, रुक जाओ यहीं, जब हम कहें थे। जब दरवाजे में पहुंच जाओ, जब जैसा कथा का सीन हो वैसे समझते जाना, हम बताएंगे आपको इशारा। भैया अभी तो बेहोश ही पड़े हैं जंगल में, वहीं दौड़ लगा रहे हैं। बताओ भैया सुदामा जी, भगवान ने गरुड़ भेजा कि जाओ, एक ब्राह्मण बेहोश पड़ा। गरुड़ जी को कहा, अब गरुड़ जी आकाश मार्ग से उड़े और जंगल में यहाँ सुदामा जी बेहोश पड़े थे, उठाया, पीठ में बैठाया, वो आकाश मार्ग से चले लेके। तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं। जय हो सुदामा, तुमने जाने कौन से पुण्य किए थे। जौन सीट पर प्रधानमंत्री बैठता है उस सीट पर चपरासी बैठा है, पुण्य की तो बात ही है। गरुड़ पे भगवान बैठते थे ना, और आज सुदामा जी बैठे। प्रधानमंत्री बैठता था, चपरासी बैठा, तो पुण्य की तो बात ही है कि नहीं। तो आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ओ वर्षे सुमनेषु, ओ वर्षे सुमनेषु, वर्षे सुमनेषु सकल सिहाई। यह समय पुंज को दाई, यह सब पुण्य
सन पान पुंज को गरुड़ जी द्वारका ले गए सुदामा जी को, मत आओ, और जल पिलाया, होश में आ गए। गरुड़ जी भगवान के धाम चले गए। अब छड़ी उठाई, पुटरिया ले यहाँ, हाथ में लिए छड़ी, बैठे रहो, उठना नहीं। हाथ में छड़ी लिए सुदामा जी अब पूछते जाते, भैया यार द्वारकाधीश का कौन सा भवन है, बताओ द्वारकाधीश का कौन सा भवन है। हाथ में छड़ी ले पूछते हैं, भैया कहना का भवन कौन सा है। आदमी कहे पगले आए गऊ का, कौन कहना, यहाँ कोई काना नहीं रहता। आप बता तो भैया मजाक न करो, कहना का कौन सा भवन है। आदमी बोले अच्छा पगला ब्राह्मण है, कहना कौन कहना। अब जब पढ़ते थे तब काना काना कहा करते थे। अरे भैया कहना का भवन, कहा तो कौन कहना, कहा तो कृष्ण है। अरे कहा तो कायदे से बोलो, तुम पहले ऐसे आदमी हो जो उनका नाम आदर से नहीं लेते। सुदामा जी बोले भैया कैसे आदर बताओ तो, मेरा तो लंगोटिया यार है, मैं तो कान्हा कहता हूँ, कृष्ण कहता हूँ, संके पढ़ने वाले। अरे कहा ब्राह्मण ऐसे कहिए, श्री श्री 1008 अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भवन कौन है। सुदामा जी बोले इतना तो हमें याद ही न रहे कब। श्री श्री 108 द्वारकाधीश कृष्ण चंद्र। अरे कहा भैया बता दो, ठीक है, उनका भवन कौन है कृष्ण चंद्र का। अरे सामने चले जाओ, ये बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं, ये भगवान ही कृष्ण के हैं द्वारकाधीश के। सुदामा जी पहुंचे, दरवाजे में खड़े हो गए। द्वारपालों ने कहा तुम कौन हो, कहा कौन हो। सुदामा जी बोले भैया यही द्वारकाधीश का भवन है। कहा हाँ यही है। कहा तो उनसे कह दो। कहा क्या कह दें। कहा उनसे कह दो कि उनके सड़वाई आए हैं, सड़वाई। द्वारपाल बोला अरे दरिद्री ब्राह्मण, हमारे मालिक जैसा कोई रईस नहीं और तुम्हारे जैसा कोई गरीब नहीं, कैसे सड़वाई। रो पड़े सुदामा जी। बोले भैया ब्रह्मा की हैं पुत्रियां और संपदा विपदा दो, असंपदा ब्याही कृष्ण के विपदा ब्याही। भैया संपदा विपदा दो बहने हैं, सो संपदा परी है कृष्ण के भाग में और विपदा मोए भाग में परी, सो मैं भोग रहा हूं। जाओ कह दो उनका मित्र सुदामा आया है। प्रेम दृष्टम सहस्त्ररा महिषीला भरे दुजा विवेशेकम तमम श्रीमदम ब्रह्मानंद गतौ यथा। द्वारपाल जाता है, द्वारकाधीश को हाथ जोड़ के कहता है क्या प्रभु एक ब्राह्मण आया है। कहा वो कैसा है। काशी से पगा न जगतन में, प्रभु जाने को आए बसो यही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरे पाए वो पाने की नहीं सम। अरे द्वारी खड़ो
तुझ दुर्बल दे रहो चकिसो बसिधाय भुरा पूछत दीन दयाल को ध्यान बतावत आपन नाम सुधा। जैसी भैया सुदामा नाम सुना दौड़ पड़े भगवान। कहीं कवच पड़ा, कहीं कुंडल, कहीं पीतांबर। हाय सुदामा, हाय सुदामा, हाय। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पांडे छाड़े राज काज जी गति ऐसे जाने को द्वारका के नाते हाथ गहे धाय दो पाए प्रेम भरे अंक लपटाए दुख सामे नैन दो जल भर पे पूछत हैं कुशल हरि। अब विप्र बोल विपदा में मोए पहचान। भैया चिपका लिया सुदामा जी को कृष्ण ने, छाती से चिपका लिया। अब छोड़ा ही ना, चिपका तो लिया पे अब छोड़ा ही ना। घंटन हो गया कृष्ण भगवान सुदामा जी को छाती से चिपकाए पे छोड़ नहीं रहे। यहाँ कथा सुनिए और वहाँ कला हो रही है। देखिए वो झांकी अलग है, वो अपना काम कर रही है, हमारे शब्दों पे काम हो रहा है। देखिए वो लड़के हैं पे कितने बुद्धिमान हैं। अब घंटन हो गया। भाई सुदामा जी गरीब थे तो 10-10 दिन भूखे रहते थे बेचारे, तो उनके हड़ुआ निकरे आए थे और ये फूल जैसे कोमल थे कृष्ण भगवान, है ना। तो जब चिपके हुए और घंटन चिपके तो सुदामा जी ने सोचो कि छोड़ता ही नहीं है इन्हें, हड़रा मेरे हड्डी गड़ती होंगी कृष्ण। तो उन्हें ये दर्द था कि इनके मुलायम शरीर में और मेरे हड्डा गड़ते होंगे। सो है सुदामा जी ऐसे कर गए। सुदामा जी ने ऐसे नहीं किया, कृष्ण भगवान तो चिपके तो सुदामा जी ने ऐसे हाथ करके छोड़ो, छोड़ दिए। और जब छोड़ा ना लेवा ले गए। भैया 8 पटरानियों के बीच में सोने के सिंहासन पे सुदामा जी को विराजमान किया ब्राह्मण को और पूजा करने लगे, पैर धोने लगे। देखा बड़े बड़े कांटे लगे थे सुदामा जी को। भैया कृष्ण भगवान ने देखा कि सुदामा जी को बड़े बड़े कांटे लगे हैं, बड़े बड़े कांटे लगे सुदामा जी को। ये देखा कृष्ण ने तो सुनो कहा सुई ले आओ। तो दौड़ी रुक्मिणी सतभामा की सुई मिले और सुई लाने में देर हो गई माट साहब। तब तक उनने अपने दांतों से ही सुदामा जी के कांटे खींच अपराई सुदामा जी की कांटे खींच दिए। अब बैठ के रोने लगे। गरीबी देख के भगवान ऐसे बेहाल बिमायन सो पग कंटक जाल गड़े पुन जो आय महादुख पाय सखा तुम्हें आय न किते दिन खो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो। इतने रोए भगवान, इतने रोए, इतने रोए। बताओ इतने रोए कृष्ण कि उनके नेत्रों से जो जल गिरा ब्राह्मण के चरण धो दिए। भैया पानी परात को हाथ छुओ
नहीं नैनन के जल सो पग धो। नेत्र से जो जल गिरा ब्राह्मण के चरण धो दिए। भगवान ने कहा धन्य रे ब्राह्मण, इतनी दरिद्रता होने पर भी, इतनी परेशानी होने पर भी तूने जीवन में मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल मेरी आराधना करता रहा। तुलसी महिमा दुजन की को कर सके बखान, और जिनके पद के चिन्ह से चिन्हा परे भगवान। भैया रुक्मणी के पलंग में ले गए, भगवान कृष्ण लेटा दिया सुदामा को, मिष्ठान खिलाई, स्वागत किया। और सुनो मत, रुक्मणी का कक्ष सबसे अच्छा था। संसार में भी कोई मकान था तो रुक्मणी का था, जहाँ ठहरती थी। लक्ष्मी है भाई, उसी पर सफेद बढ़िया सफेद तरल कपड़ा डाल दिया। क्या मखमल के गद्दे थे। सुदामा जी यहाँ से चले गए और भोजन भी अमृतमय कराए कृष्ण और रुक्मणी ने, और लगा दी तकिया और सुदामा जी को लिटा दिया सफेद बिल्कुल वस्त्रों में, सोने के पलक में अमृतमय भोजन कराया। सिंह और देवराज इंद्र जैसा सुखासन दिया। लेट गए सुदामा जी, लेट गए तो एक पैर कृष्ण भगवान ने पकड़ा और एक लक्ष्मी जी ने उतारने लगी। अब बताओ, हम तुमसे पूछते हैं, इतने श्रोता बैठे हो सुनने वाले, सुदामा गरीब है कि रही से बताओ। जिसकी स्वयं लक्ष्मी जी सेवा कर रही हो, वो ब्राह्मण गरीब कैसे हो सकता है। लक्ष्मी जी चरण दाब रही सुदामा जी के। जब सुदामा जी के स्वयं लक्ष्मी जी चरण दाब रही, तो सुदामा कैसे गरीब हो सकता है। बंधु, कैसे गरीब हो सकता है। कृष्ण भगवान चरण दाब रहे। कन्हैया बोले सुदामा जी, कछु भाभी हमको दियो, कुछ भाभी ने हमको दिया है। सो पुटरिया ऐसे दुकावे चाउरन की। भगवान कृष्ण बोले सुनो, एक बार तुमने चोरी की थी तो अभी तक भोग रहे हो, अब जे कुछ लाए हो सो दे दो, नहीं तो 7 जन्म ऐसे ही रहोगे। भोजन भूखे नाय, हम तो भूखे भाव के, अरे खोलत क्यों सच्चा, लाए हो सो देव मोह। सुदामा जी बोले अच्छे हो जब कुछ है ही नहीं हमारे पास। भैया ब्राह्मण बड़ा कंजूस होता है, और खाने पीने में तो बहुत ही ज्यादा। एक जगह पंगत हो रही थी तो सबको रसगुल्ला परसे, और महाराज के परस को भूल गए। देहात का काम, आषाढ़ का महीना। कहीं महाराज, ए मैया उठना नहीं, बैठ, उठना नहीं, बैठ बैठ जा मैया, काहे को परेशान। पंडित जी को रसगुल्ला नहीं परसे, और गांव वाले बोले महाराज लगन दो, लक्ष्मी नारायण लगने दो। अब देखो तो पंडित जी के तो आप लगन शुरू हुए, महाराज खाओ, पानी बरसत है। महाराज तो गुस्सा आती, इनकी नाश हो जाए, दिखात नहीं है कि दोनों में 2 रसगुल्ला नहीं रखे। पंडित जी बोले काहे, गाजगिरी पर गाज गिर रही का। गांव वाले बोले महाराज गाज गिर पड़ेगी तो तुम बच जाओगे का। महाराज बोले आओ हम बच जाएंगे। कहा कैसे, कहा जैसी रसगुल्लन से बच गए। अरे कहीं भैया रसगुल्ला रखो। तो देखो ब्राह्मण ऐसे होते। और सुदामा जी जब पढ़ते थे ना तब चना खा लिए थे, गुरु माता ने बांधे थे, पर कृष्ण को नहीं दिए और स्वयं खा लिए। अच्छा एक बात और बताओ, कृष्ण को क्यों नहीं दिए? सुदामा जी बड़े थे, कृष्ण छोटे थे। वो चना दरिद्री के थे,
उन चना में श्राप था कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो श्रापित चना थे, इस बात को सुदामा जी जानते थे। उन्होंने सोचा मेरा मित्र चना खा लेगा कृष्ण, मैं यदि खा लूंगा तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मांग के भी खा सकता हूं, पर मेरा मित्र मांग के नहीं खा सकता है। मेरा मित्र बहुत कोमल है, राजा है कृष्ण, और मित्र का यही धर्म है कि मित्र के दुख में सहायता करना और संकट में सहायता करना। चाहे मैं गरीब हो जाऊं, पर मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। वो दरिद्री, वो श्रापित चना सुदामा जी ने स्वयं खा लिए और कृष्ण को बचा लिया। ये है मित्रता, ये है मित्रता। वो चना चोरी से नहीं खाए, बल्कि जबरदस्ती चोरी से खाए, ताकि ये दरिद्र ना होने पाए। मेरा कहना है ये तो राजा है, कहीं नहीं जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं 4 घर मांग सकता हूं, मैं अपनी उधर पूर्ति करता हूं, लेकिन चाहे मैं दरिद्र हो जाऊं, मेरा पूरा परिवार मर जाए, तो मैं अपने मित्र कृष्ण को बचा दूंगा। देखो ये है मित्र की पहचान। ये थे वो चना, इसलिए नहीं कहना सुदामा जी ने चोरी से नहीं खाए, बल्कि वो दरिद्री चना जानबूझ के खाए और कृष्ण को दरिद्र होने से बचा लिया। मेरे बंधु माताओं, अब भगवान का धर्म है, इस बात को कृष्ण भी जानते थे कि मेरी दरिद्रता इन्होंने ले ली। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, आज वो देना चाहते थे, और सुदामा वही गरीबी पुनः देना नहीं चाहते थे। तो कृष्ण भगवान ने जबरदस्ती झटका मारा, सो चावर बितर गए, एक फंका, 2 फंका, और तीसरा खाने लगे। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अभी नहीं माताओ, केवल बैठे रहो, बैठे रहो, कृपा निधान 2 मिनट बैठे रहो, रखो नहीं, फिर इकट्ठे रख देना। मार सब एक टप मंगवा दो, तुम्हारी सब्जी वाले आ गए, उठा के एक टप। ए बेटा एक टप उठा लाओ, उठाओ एक, और यहाँ रख दो। हे नाथ कहाँ तुमने चित धारी। बस बैठ जाओ बेटा, 2 मिनट कथा है, प्रसाद लेके जाना और कल भंडारा में आना। माट साहब जो है हमारे माननीय सम्मानी अनंतराम साहू जी, पूर्व शिक्षक, ये भंडारा चारों धाम का ये सुंदर उन्होंने विशाल ये भागवत समारोह यज्ञ कराया, बड़ी धूमधाम से, बड़ी रौनकता से, बड़ी भीड़ भाड़ के साथ संपन्न होने जा रहा है। और भंडारा भी हमारे मास्टर साहब साहू जी का ऐसी विशाल होगा, इसलिए जो माताएं भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आई हैं और नहीं भी आई हैं, जो सबके लिए प्रसाद माट साहब की तरफ से आना है पाने के लिए। और सभी लोग कल हवन के बाद महाप्रसाद हो गए, भंडारा शुरू होगा। हमारा निवेदन है, गुरु के नाते हमारे शिष्य भी हैं आप, और एक योग अध्यापक भी रहे हैं, व्यवहार दृष्टा में बहुत आपको साग्र रहे हैं। तो हम गुरु के नाते प्रार्थना करते कि हमारे शिष्य के भंडारे में बड़ी से बड़ी संख्या में माताएं भक्त और ग्रामवासी कुटुंब परिवार रिश्तेदार आए, उस यज्ञ को सफल करें। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। बैठ जाइए माता, आरती होगी, बैठ जाइए। 2-4 दिन सुदामा जी रहे और जाने लगे तो चले भी गए, और रास्ता में सोचते जाते हैं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, काठी के चना और खा लिए, पे दिया लिया कुछ नहीं। मन में गुनो गोपाल जू कछु न दीने। और भगवान ने सुनो मत, 2 मुट्ठी चावल खाए थे तो 2 लोग दे दिए थे। और लोग कितने हैं? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं? इतना ही बता दो आप,
3 लोग हैं। बहुत अच्छा बिटिया ने बताया, ये होशियार बेटी है। 3 लोग हैं और 2 मुट्ठी खा के 2 लोग सुदामा जी को दे दिए। तो कृष्ण भगवान गरीब हो गए कि नहीं? भाई एक ही लोग के राजा तो रहे और सुदामा जी 2 लोग के राजा। अब सुदामा जी ने सोचा कि कुछ नहीं दिया, अच्छा ब्राह्मण के हाथ में ना दे तो ब्राह्मण श्राप दे देता है। ध्यान रखो, हमारे खाता में चाहे तुम 10 लाख फेंक दो, पे हमारे हाथ में ना दो तो श्राप मिल जाएगा। हाँ, ब्राह्मण के हाथ में जरूर दक्षिणा देना चाहिए। चाहे खाता में 10 लाख फेंक दो, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारे हाथ में ना दे तो हमने पुलिया के बाहर तुम्हें श्राप सू दे दे। पुलिया के बाहर न निकलो। तो भैया सुदामा जी ने कृष्ण को श्राप दे दिया, कछु न दो, कछु न दो, यही मन में लगो रहो। देखो तो सुशीला काती बड़े आदमी 2-4 पैसे चावल दे दे, दाल दे दे, 2-4-5-10 हजार रुपये दे, कछु नहीं दो, गांठी के चावल और खा ले। सब ऐसे श्राप दे दिया सुदामा जी ने कि जैसे ही तुमने हमारे साथ किया वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाए। कृष्ण भगवान ने क्या किया था सुदामा जी के साथ? जैसे ही तुमने हमारे साथ किया वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया था सुदामा जी के साथ? 2 लोग दे दिए, अब लोग हैं 3। अब सुदामा जी ने दिया श्राप कि वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाए। सो 2 1.5 लोग के राजा हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। 1.5 लोग के राजा कृष्ण, 1.5 के सुदामा। बैठ जाइए महाराज, थोड़ी देर बैठ जाइए। अब सुदामा जी घर पहुंचे तो भैया मड़ैया तो खत्म। मड़ैया काहे की मड़ैया? सोने चांदी के खजाने, कमरा भरे, हाथी घोड़ा बंधे, द्वारपाल बंधे। और पंडित यान जो है 10-20 लाख को सोना पहने, 1 लाख की बनारसी साड़ी पहने, लड़का सबरी सोने से कढ़े। और मड़ैया को पता नहीं वहां महल बन गए। सुदामा जी ढूंढत हैं छड़ी ले, पूछा थे गांव से भैया मड़ैया कहाँ गई हमार? ये तो किसी राजा के मकान बने हैं। क्या कर रहे हो? ये भन्न भन्न का गया, चलो मेरी मड़ैया तोड़वा के महल बनवा दिए। भैया राजा के हम गरीब ब्राह्मण क्या लिए थे? अब वो छड़ैया से ढूंढते पूरे गांव में, उन्हें मड़ैया नहीं मिल रही। और वही तो पंडित यान का घर था सुदामा जी का। हे बगल पे ऐसी गंदगी पड़ी थी, खंडा के बगल पे नाला घूरा वहां खड़े हो गए और देखा। अरे पूछा था भैया मड़ैया तो ठीक है, पंडित यानू गायब हो गई। सुशीला जाने कहाँ गई, लड़का जाने कहाँ गए। अरे मंदिर देखे डरे सुदामा जी, मंदिर देखे डरे,
पोटरिया ले बगल पे खड़े हो गए। निकली सुशीला, सेवक निकले, हाथी घोड़ा रानी हो गई। तो हे पोटरिया ले उन्होंने सोचो या कौन रानी यहाँ निकली राजा साहब की। सुन ले अपनी पोटरिया और छड़ैया बगल पे हो गए, हाथ जोड़ के माता जी निकल जाओ। उन्हीं की पत्नी सुशीला, माता जी निकल जाओ। भैया वो सोने साड़ी से सोने चांदी, थार में हल्दी चावल ले, रोटी ले। उन्हें सोची पूजा करन जात हो भगवान, ऐसा ना हो फांसी दे दे मैं रास्ता में। तो बगल पे खड़े हो गए नाली के पास, ऐसे निकल जाओ। वो लौट आई और सुदामा के पास आ गई। घबरा गई, सुदामा जी मर गए, फांसी दे देगी। सोने सीधे पांव छुए, सुदामा जी बोले ये क्या कर रही हो माता जी। उसने चेहरा दिखाया, कहा स्वामी। अरे कहा सुशीला तू, कहा ये क्या है? कहा कुछ न पूछो, भीतर तो चलो और दिमाग खराब हो जाए। देखो सोने चांदी के खजाने भरे पड़े। अरे भैया हाथी घोड़ा सेवक लगे, 3 खंड की बिल्डिंग, वहां स्वर्ण से जड़ी चांदी से। सुदामा जी बोले सुशीला ये क्या है? कहा चुप रहो, कुछ नहीं, सब तुम्हारे संतोष का फल है। विप्र सुदामा विदुरने और जब धार्यो संतोष, तो हरे द्वारे सीवित भय पायो धन हर कोश। लेकिन सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं सुशीला, ये मेरे संतोष का फल नहीं, ये तेरी पतिव्रता का फल है। पतिव्रता के तेज सो हो गए पूर्ण काम, श्री भगवान प्रसन्न भय कि दे दो अपनो धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं, ये मैंने सुदामा चरित्र की आपको कथा सुनाई। भगवान जैसे सुदामा जी को अलौकिक समृद्धि और धन दिया, ऐसी तुम्हें भी भगवान गरीबी दूर करें, खूब अच्छी फसलें हो, धन धान परिपूर्ण हो, खूब धर्म हो, और सुदामा की तरह आपको समृद्धि और सुख भगवान प्रदान करे। हमारी यही कामना। इसके बाद अब 7वां दिन परीक्षित का सुखदेव जी के ज्ञान से मोक्ष हुआ। परीक्षित को विमान आया कथा के श्रवण से, तो भागवत कथा से परीक्षित का संशय दूर हो गया और हमेशा भगवान के धाम में निवास करने लगे। और ईश्वर मालिक की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। और हमारे मास्टर साहब का क्या कहना, बहुत पुराने हमारे शिष्य भी हैं और भगवान बिहारी जी ने उनकी लाज रखी। सुंदर उनका कार्यक्रम हुआ, सराहनीय हुआ और बहुत ही प्रशंसनीय हुआ। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे मास्टर साहब का परिवार सदैव सुखी रहे, हमारे मास्टर निरोग रहे, स्वस्थ रहे, बाल बच्चे सुखी रहे, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार जो आए, जिन्होंने यहाँ पे बड़ा शारीरिक दान दिया, यहाँ पे बराबर बने रहे। इस मंच की, इस कार्य की, प्रांगण की शोभा बनी रही। हमारी बहनें बेटियां सदैव सुहागिन रहे। हमारी पूजा जी देखो उसी दिन से आ गई, तो हम दर्शन कहाँ कर पाते तुम्हारे। एक दिन आना बिटिया को मुश्किल है, बेचारी बराबर पिता के स्नेह से भागवत हो रही, बराबर 8-10 दिन बनी रही। सारी बेटियां बहुएं काम छोड़ करके तन मन धन से सभी हमारे मास्टर साहब को बहुत चाहते हैं। आज हमने देखा कि इनका परिवार इनको कितना स्नेह करता है। ये अकेले नहीं है, इनका समस्त परिवार तुम्हारे साथ, हमारे साथ। इसलिए तुम्हारी शोभा है। यदि आप चंद्रमा हो तो ये चारों तरफ तारक तुम्हारी शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, ये भगवान की कृपा से। अब 1 कुंटल खाए हैं तो भगवान तुम्हें 2 कुंटल दे, चिंता न करो, सुखी रहो। बस अब कल हवन इत्यादि भंडारी की प्रक्रिया है। अब बस अब क्या है, जब बुलाओगे तब सेवा के लिए ये सेवक फिर हाजिर हो जाएगा।
यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा भी करना। यहाँ छोटे से आते रहे इसलिए हम बालक ही हैं आपके सामने। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन। मिलन 7 दिन का हमारा, मिलन 7 दिन। सपने शीशे की खिलौनी टूट के बस लगते हैं रोने, दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले। चलो एक दूसरे को करें प्रभु के हवाले। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले
से लगते हैं रोने, दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले, चलो एक दूसरे को करें प्रभु के हवाले। मिलन साथ दिल का हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो बाके बिहारी जी महाराज की। हाँ, हमारे शास्त्री जी आरती करें, बिहारी जी की सभी लोग मिलकर माता आरती करें। और भगवान ने जब चाहा आप इस बंदे सेवक को जब याद करेंगे, इस सेवक इस गांव के लिए, ये मेरे पुरखों का ग्राम है, मेरे पिता का गांव है, इसलिए मैं यहाँ का पुत्र ही हूँ। चाहे जितने टाइम जब बुला देना, ये बंदा सेवा के लिए हाजिर है। शांति शांति शांति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा माधव सरकार की जय। ओम चंद्रमा मनसो जयदो सूर्यो वजयत, श्रोता द्वायुषस्य प्राणाम खादगिनी अजायत। इदं गं हविव्रजनं मे अस्तो दशवीरं गं सर्वगणं गं स्वस्ति। आत्मशनि प्रजशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि, अग्नि प्रजां बहुलं मे करेत भन्ना पयहुरितो स्मा सुधतया। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, तुझ पे ओ कान्हा
पे यू कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगीन रंगी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति करो आरती तेरी। राधे हरि बोल जय जय राधे। ये माटी का कण है तेरा मन और प्राण भी तेरे ये माटी का कण है तेरा प्राण भी तेरे, ये माटी का कण है तेरा मन और प्राण भी तेरे ये माटी का कण है तेरा प्राण भी मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे दर्द तेरा प्रेम तेरा आस है तेरी दर्द तेरा प्रेम तेरा आस है तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी तुझ पे यू कान्हा बलि बलि जाऊं तुझ पे यू कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयालुवन्दं भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तुमेव माता जपदा तुमेव बंधु जपदा तुमेव वेद्या त्रिवृत्तमेव त्वमेव सर्वं देव देवा हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मंदार माला है बलिदान खाए
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम धीरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी ही अखियाँ तरफ रही अब तो आजा नट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी ही अखियाँ तरफ रही अब तो आजा आज नंद लाल तरफ रहे नैना अजनन लाल तरस रहे नैना अजनन लाल तरस रहे नट खट नंद किशोर गोकुल के राजा मेरी ही अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा बोलो वृंदावन में हरिलाल की। हाँ एक आवश्यक आप लोग हमारी तरफ देखिए सब लोग और वीडियो बनवाए मास्टर साहब हमारे जो इस यज्ञ के प्रधान यजमान भी रहे और हैं भी सबके सामने मास्टर साहब परीक्षा जी हमें उपहार में भेंट में सोने की अंगूठी पहरा रहे व्यास जी को। हाँ भैया देखिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो। मास्टर साहब ने हमें स्वर्ण जटित अंगूठी बहुत ही सुंदर है जो व्यास जी को मंचासीन पहनाई। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद इसके लिए। मास्टर साहब बधाई के पात्र हैं, तालियां। और देखिए वो हमारे लाइफ में भी बराबर चल रहा है। हमारे मास्टर साहब ने व्यास जी को मंचासीन व्यास को सोने की अंगूठी उपहार में भेंट में अपने गुरुदेव के श्री चरणों में चढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सदैव सुखी रहो भगवान, धन धान की कोई कमी न पड़े। और हम अपने इसके बदले में हमारे पास क्या है, फूल पत्ती है, हम इनको माल्यार्पण कर रहे। विजय की माला है। और हमारे अनंत राम साहू जी मास्टर साहब पूर्व रिटायर्ड अध्यापक शिक्षक जो बहुत ही आप बोलचाल में, सदाचार में, विचारों में, व्यवहार में कुशाग्र रहे, बहुत ही नियत के चरित्र के सुंदर रहे। और आज वही मास्टर साहब भागवत कथा में प्रधान यजमान रहे। बिहारी जी के स्थान पर इन्होंने कथा का श्रवण किया बड़े धूमधाम से। खूब भीड़ भाड़ के शहर ये समारोह शुरू भी हुआ था और बड़ी भीड़ भाड़ उत्साह उमंग के शहर ये कार्य समापन की ओर भी है। कल पूर्णाहुति और भंडारा भी है। मास्टर साहब दो शब्दों में आपको संबोधित करेंगे। मास्टर साहब की तरफ से मास्टर साहब कहेंगे कि भंडारे भोज में सभी लोगों का कार्य आना और प्रसाद पाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त माताओं, बहनों, भाइयों सभी से मेरा अनुरोध है, जो बाहर से आए हुए आगंतुक हैं उनसे भी अनुरोध है कि सभी लोग कल भंडारे में अवश्य शामिल हों। ऐसी अपेक्षा है, ऐसी भगवान से कामना करते हैं कि सभी का सहयोग रहे, व्यवस्थाएं अच्छी रहें। आप लोगों के हाथ है, हम आप लोगों के सबके शरण में हैं। व्यवस्था आप सभी को संभाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।
बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मार साहब की तरफ से कहना है कि सभी आप ही का कार्य है, सब लोग आइए सहयोग दीजिए, भंडारा का प्रसाद पाइए। बहुत ही लोकप्रिय, समाज प्रिय, गांव प्रिय और जन प्रिय और हमारे भी बहुत प्रिय, हमारे तो शिष्य है। बड़ी प्रीता मधुरता की बात उन्होंने समाज के सामने रखी। आप लोग आइए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद पाके सभी लोग जाना, कल हवन भंडारा है, बड़ी से बड़ी संख्या में आना। साधुवाद। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। हो काली कमली वाला मेरा यार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का वो मोहन दिलदार है। काली कमली काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला तू मेरा यार है, तू दिलदार है, तू मेरा यार है, तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। धीरज कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली हरि तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोना श्याम सलोना तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। के आऊंगी ना बन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी।
सकीना लौट के आऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह हर बोल दीवाने का तोला मेरे रंग दे बसंती चोला मेरे यार के लिए। दीवाने का तोला दिलदार दीवाने का तोला दिलदार के लिए। दिल दीवाने वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। सावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरी उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन तेरा प्यार ये जीवन अब तेरे हवाले। तो मेरा मैं तेरा प्यार ये जीवन अब तेरे हवाले। तो मेरा तेरे हाथों इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली नैनन में श्याम समाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में हरि बोतो मधुर मुस्काए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। धीरज
भये जग सब ग्वाला, ग्वालन में प्यारो मोह नंद लाला। पागल भये जग सब ग्वाला, ग्वालन में प्यारो मोह नंद लाला। हरि बोको हरि बोको हरि बोको मधुर मुस्काए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो, नैनन में श्याम समाय गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, गाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। सीरत है भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गई लचबे माँ नहीं माने। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गई लचबे माँ। भोला डिस्को का टोला जाने धीरे धीरे आए दीवाने। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गई लचबे माँ। भोला नहीं माने
श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, गाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी निर्दारी बनवारी तेरी यारी ने कोई बहाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, गाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरदारी बनवारी तेरी यारी कोई बहाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और